दोस्तों, ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है। इस विशाल ब्रह्मांड में जो भी हम देखते हैं, जैसे कि तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, धूल, गैस और यहां तक कि हम स्वयं, ये सब मूल रूप से ऊर्जा के ही अलग अलग रूप हैं। भौतिक विज्ञान का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे मास इक्वल एनर्जी इक्विवेलेंस कहा जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यही कारण है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, चाहे वह एक छोटा सा कण हो या विशाल तारा, आखिरकार ऊर्जा से ही बना है। सोचिए दोस्तों, अगर ऊर्जा अस्तित्व में ही न होती तो क्या इस पृथ्वी पर जीवन संभव होता? न केवल इंसान, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय जीवों तक सभी का अस्तित्व ऊर्जा पर ही निर्भर है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों तारे मौजूद हैं। इनमें से एक तारा है हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य। दोस्तों, सूर्य वास्तव में गैस और प्लाज्मा से बना एक विशाल अग्नि का गोला है जो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सूर्य हमेशा इसी तरह ऊर्जा देता रहेगा? क्या वह हमेशा के लिए जलता रहेगा या फिर एक दिन उसका भी अंत होगा? जैसे पृथ्वी पर हर जीव जन्म लेता है, बढ़ता है और एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या उसी तरह सूर्य का भी एक जीवन काल है? क्या ऐसा समय आएगा जब सूर्य अपनी सारी ऊर्जा खो देगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवनदाता सूर्य का जन्म कैसे हुआ, वह ऊर्जा कैसे बनाता है और आखिरकार उसका भविष्य क्या है। दोस्तों, जो जन्म लिया है उसको मरना तो अवश्य ही है, इसलिए सूर्य का भी ऊर्जा एक दिन अवश्य समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों, सूर्य का अंत किसी दीपक के अचानक बुझ जाने जैसा नहीं होगा। यह प्रक्रिया करोड़ों नहीं बल्कि अरबों वर्षों में धीरे धीरे पूरी होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का जन्म लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हुआ था, जिसे निहारिका कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल ने इस बादल को सिकोड़ना शुरू किया, तापमान बढ़ता गया और अंततः सूर्य के केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। यही वह अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा बनकर पृथ्वी तक पहुंचती है, पेड़ों को जीवन देती है, महासागरों को गतिशील रखती है, हवाओं को जन्म देती है और हमारे अस्तित्व को संभव बनाती है। लेकिन सूर्य के भीतर मौजूद हाइड्रोजन ईंधन असीमित नहीं है। हर सेकंड सूर्य करोड़ों टन हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदल रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब उसके केंद्र में हाइड्रोजन कम पड़ने लगेगी। तब सूर्य का संतुलन बिगड़ने लगेगा, उसका केंद्र सिकुड़ेगा और बाहरी परतें फैलने लगेंगी। सूर्य धीरे धीरे एक विशाल लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाएगा। उस समय उसका आकार इतना बढ़ सकता है कि बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी तक को निगल जाए। कल्पना कीजिए, जिस सूर्य की रोशनी से आज जीवन मुस्कुरा रहा है, वही भविष्य में पृथ्वी को अग्नि से भर देगा। महासागर सूख जाएंगे, वायुमंडल नष्ट हो जाएगा और जीवन का हर निशान मिट जाएगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब सूर्य अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देगा, तब उसके केंद्र में केवल एक छोटा, अत्यंत घना और गर्म तारा बचेगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। यह सूर्य का अंतिम रूप होगा, जहां न नई ऊर्जा बनेगी, न नया प्रकाश जन्म लेगा, केवल धीरे धीरे ठंडा होता हुआ एक मौन अवशेष बचेगा। दोस्तों, यह सत्य हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी सदा के लिए नहीं है। तारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, लेकिन जब तक सूर्य जीवित है, तब तक पृथ्वी पर जीवन का संगीत बजता रहेगा। इसलिए हमें इस समय, इस पृथ्वी और इस ऊर्जा के उपहार का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक दिन सूर्य भी इतिहास बन जाएगा और ब्रह्मांड की अनंत खामोशी में विलीन हो जाएगा।
दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और आप ऐसे ही रहस्यमय और जानकारीपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।